तेजस्वी जी ने आपसे संपर्क किया है, अमित शाह का कॉल आ रहा है, कहाँ कहाँ से क्या ऑफर आ रहे हैं। मुकेश सहनी ने भी इसी तर्ज पे पार्टी बनाई थी, आरक्षण का मुद्दा था कि वो अब सिर्फ सीटों की बार्गेनिंग करते हैं, कौन अधिक सीट देगा उसके साथ चले जाएंगे। उनका जो आरक्षण का मेन मुद्दा था उस पर तो वो बोलते ही नहीं। अब कौन है आईपी गुप्ता, लगातार लोग सर्च कर रहे हैं। 600 करोड़ के मालिक हैं। कोई गोबर चुनने वाली माँ का एक बेटा है, राजमिस्त्री श्री सरजू मिस्त्री का बेटा है। भाई जात की रैली थी, आरक्षण का मुद्दा था, इसलिए लोग आ गए। 6.5 महीने का एक संघर्ष का कहानी है। ये रैली कितने 100 करोड़ की थी? 6 से 10 लाख लोग आए हैं। क्या कैपेसिटी है पवन समाज की, कितने सीटों पे आप गेम कर सकते हैं? 13 अप्रैल को गांधी मैदान में इतिहास रचा गया। उस इतिहास के रचयिता हमारे साथ में होंगे इंजीनियर आईपी गुप्ता। सोशल मीडिया पे कई लोग लगातार लिख रहे हैं कि कौन है आईपी गुप्ता। देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी लगातार आईपी गुप्ता जी को सर्च कर रहे हैं, कहाँ से हैं, कैसे इन्होंने इतना बड़ा रैली ऑर्गेनाइज कर लिया है। तमाम सवालों पे बातचीत करेंगे और आगे के भविष्य को लेके भी बातचीत होगी। इन्होंने एक पार्टी बनाई है इंडियन इनकलाब पार्टी के नाम से, उसका क्या भविष्य होगा, उसकी क्या रूपरेखा होगी, क्या आइडियोलॉजी होगी और किनके तरफ ये जा सकते हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आपका सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आपने सर एक लकीर खींच दी, इतना ऐतिहासिक रैली शायद ही हुआ होगा, इस पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बस ये बिहार के 80 लाख महान समाज के संघर्ष की अस्थाई सिग्नेचर है। गांधी मैदान की वो भीड़, उन आंसुओं का एक जवाब है जो मेरी बहनें ने, महान समाज के बच्चों ने दिन दिन रात रात बहाया है। ये 6.5 महीने का एक संघर्ष का कहानी है। कौन है आईपी गुप्ता, लगातार लोग सर्च कर रहे हैं। अपने बारे में थोड़ा सा सर बताइए, किस तरह से पॉलिटिक्स में आए और कैसे आज इतनी अधिक चर्चाएं तो हो ही रही है। बेसिकली पॉलिटिक्स में आना परिस्थितियों का एक परिस्थितियों बस पॉलिटिक्स में आ जाना है। पॉलिटिक्स में आने का सिंगल मात्र रहा है कि जब मैं अपने तांती तत्व पान समाज के लोगों के बारे में जानना चाहा, जानने लगा, इतिहास पढ़ने लगा, तो मुझे लगा कि शायद मेरी ज़रूरत है। कोई कह रहा है करोड़पति हैं, 600 करोड़ के मालिक हैं, कोई कह रहा है कि कुछ नहीं फकीर हैं। तो क्या है, मतलब क्या बिजनेस है आपका, बैकग्राउंड क्या है? पिताजी भी पॉलिटिक्स में थे, क्या कुछ था संपत्ति वगैरह? आईपी गुप्ता एक छोटे से कस्बाई गांव पतौना के राजमिस्त्री श्री सरजू मिस्त्री का बेटा है। गोबर चुनने वाली माँ का एक बेटा है। और ये अफवाहों का बाजार हमेशा गर्म रहने दिया जाना चाहिए। उसका खुलासा करेंगे तो अफवाह अगर खत्म हो गई तो चर्चा खत्म हो जाती है। कितने 100 करोड़ के मालिक हैं सर वर्तमान में? पता नहीं मुझे, सच तो ये मालूम है कि मुझे पता नहीं। पैसे से कोई भी आदमी बड़ा छोटा नहीं होता है, अगर पैमाना है। सोच से लोग बड़े या छोटे होते हैं। अन्ना हजारे को आप लीजिए, गांधी जी को लीजिए, महात्मा बुद्ध को लीजिए, ऐश्वर्य था उनके पास, ऐसा था। अगर उनको ये पता चलता कि पैसा पैमाना है तो नहीं घर छोड़ते, सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बनते। इसलिए सोच बड़ा होता है आपका, व्यवहार समाज के प्रति बड़ा होना चाहिए। वो कब होगा? जब आपका सोच बड़ा होगा। ये रैली कितने 100 करोड़ की थी? इतना भीड़ था, लोग कह रहे हैं कि बहुत हजारों करोड़। नहीं, ठीक है, इस बात में दम है कि अगर मान लीजिए कि अगर 6 से 10 लाख लोग आए हैं और हर एक आदमी, ये 10 लाख आदमी 2,000 रुपया 5,000 रुपया अगर अपना खर्चा किया है तो 10 लाख इंटू 500 5,000 गुना कर दीजिए, जितना होता है उतना करोड़ का है ये रैली। आपके पॉकेट से लगी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें लगता है कि हमारे पैकेट से मैं तो खाना भी नहीं दिया, ढंग से पानी भी नहीं पिला सका उन्हें। गांधी मैदान में जो पैसे बुक करने के लगे वो उन्हें किसी ने दिया था, समाज के लोगों ने कह दिया कि मैं दूंगा, उसने दिया। और मंच में जो पैसे लगे होंगे वही है, और कुछ भी नहीं। एक सवाल है सर, अभी जो राजनीति का दौर है, तमाम नेता अपना पैसा खर्च करके गाड़ी करते हैं, कुर्सियां बिछाते हैं। पीके की रैली को आपने देखा, इतना मैनेजमेंट था, इतने खर्चे थे, लेकिन लोग नहीं आ पाए। आपने ऐसा क्या जादू किया कि लोग स्वतः चले आए? देखिए, पैसा दे के जो लोगों को राने की जो राजनीति वो उबाऊ हो चुकी है। इससे लोग धीरे धीरे उगते जा रहे हैं और वो रियल
डेमोक्रेसी नहीं है। भीड़ तभी जुटेगी जब आप अपने लोगों को एक सोच डेवलप करेंगे उनके माइंडसेट में, और उनको लगेगा कि जो भीड़ है उसकी ऑनरशिप होनी चाहिए, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो उसका हिस्सा बनते हैं। इसलिए जब आप भीड़ पैसे से बस भेज के भीड़ को लाते हैं तो वो सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं होता। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जात की रैली थी, आरक्षण का मुद्दा था इसलिए लोग आ गए, ऐसे नहीं संभव था ये। उन्हें उनकी सोच मुबारक हो, लेकिन पान के इतिहास में पहली बार लोगों ने ये सोचा कि वो कर सकते हैं। आपने तो अब पार्टी बना ली है सर, इंडियन इनकलाब पार्टी के नाम से, आगे की क्या रूपरेखा है? कहाँ कहाँ से कॉल आ रहे हैं? क्योंकि गठबंधन सच्चाई है इस बिहार में, जब पार्टी बनाएंगे तो किसी न किसी गठबंधन में तो जाना ही होगा। कहाँ कहाँ से क्या ऑफर आ रहे हैं? नहीं, 27 तारीख को मैं समीक्षात्मक बैठक करने जा रहा हूँ गांधी मैदान की रैली का, और उस दिन अपने लोगों के साथ में बैठेंगे कि इंडियन इनकलाब पार्टी कैसे चलेगा। सिंबल क्या होगा? ये तो सिंबल इलेक्शन कमीशन तय करेगा, लेकिन हम लोग 27 को बैठेंगे, रिव्यू मीटिंग होगी, समीक्षा होगी, और फिर रणनीति भी बनेगा कि हम पहले सदस्यता अभियान पर निकलेंगे। चर्चा ये भी है कि तेजस्वी जी ने आपसे संपर्क किया है, अमित शाह का कॉल आ रहा है, इधर नीतीश जी के पार्टी के अशोक चौधरी जी आपके संपर्क में आ रहे हैं। जब आप राजनीति करते हैं तो बातचीत तो होती रहती है। बातचीत हो रही है? नहीं, बातचीत तो होना लाजमी होता है, ये तो राजनीति है। आप भी हमसे बात कर रहे हैं, इसके राजनीति मायने थोड़े कुछ होता है। सोशल मीडिया को देखें सर तो जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो जम के आपका वीडियो शेयर भी कर रहे हैं, आपके लोग भी कहते नजर आ रहे हैं कि भाई मोदी जी के साथ तो नहीं जाएंगे, तेजस्वी जी का साथ मिलो तो जा सकते हैं। हमने ये नारा लगाया है कि नीतीश मोदी होश में है। हमने ये भी कहा कि भाई जो हमारे आरजेडी ने भी हमारा आरक्षण नहीं दिया, उनका सत्ता था, कांग्रेस ने नहीं दिया, उनकी सत्ता था, जदयू ने, भाजपा ने, तो हमारा कोई नहीं है। हमारे साथ जो खड़ा होगा आरक्षण के मुद्दे पे हम उनके साथ जाएंगे, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जदयू, भाजपा, कांग्रेस हो। क्योंकि सर मैं देखता हूँ राजनीति में जो भी दल हैं उनके पास बार्गेनिंग कैपेसिटी इस पर निर्भर करती है कि उनके साथ लोग कितने हैं, कितना वोट वो ट्रांसफर करवा सकते हैं उस गठबंधन में। तो क्या कैपेसिटी है पवन समाज की, कितने सीटों पे आप गेम कर सकते हैं? देखिए, कैपेसिटी उस पर डिपेंड करती है। जब एक सोच का पीछा करते हुए लाखों लोग जब गांधी मैदान की तरफ आते हैं अपने खर्चे पे, ये दिखाता है कि बिहार में पहली बार एक ट्रेंड होगा कि वोटिंग कैपेसिटी और वोटिंग का पैटर्न क्या होता है वो कांति तत्व पान समाज पूरे बिहार को दिखाएगा, पूरे देश को दिखाएगा। एक सर करवा सवाल लेना चाहेंगे, मुकेश सहनी ने भी इसी तर्ज पे पार्टी बनाई थी, आरक्षण का मुद्दा था कि एसटी में शामिल कर दिया जाए मल्लाह समाज को, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया अब उनका मोटो दिख रहा है जैसा मीडिया के खबरों के मुताबिक कि वो अब सिर्फ सीटों की बार्गेनिंग करते हैं, कौन अधिक सीट देगा उसके साथ चले जाएंगे। उनका जो आरक्षण का मेन मुद्दा था उस पर तो वो बोलते ही नहीं। अब क्या यही नहीं, उनके कार्यशैली पे मुझे कोई कमेंट नहीं करना है, उनका अपना अलग मुद्दा हो सकता है, क्या परिस्थितियां मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने बारे में जानता हूँ। ये आईपी गुप्ता का हर डिसीजन आईपी गुप्ता डिसाइड नहीं करेगा, कांति तत्व पान समाज के लोग डिसाइड करेगा। मैं सिर्फ अपने समाज के एक आदेश पाल। ऐसा नहीं कि सीट जो अधिक देगा उसके साथ चले जाएंगे, आरक्षण दे ना दे। हमारे लिए आरक्षण महत्वपूर्ण है, जो हमें आरक्षण के कमिटमेंट करेगा ऑन द कैमरा, ऑन रिटर्न, हम उनके साथ खड़े होंगे। अब कांग्रेस में कोई समझौता नहीं। आप कांग्रेस में बड़े नेता थे, राहुल जी से भी आपकी मुलाकात हुई थी, पिछली बार हमने बातचीत किया था। इस रैली के बाद क्या राहुल जी ने भी संपर्क किया है? नहीं, अभी तक उस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन ये बड़ा जल्दबाजी है। बड़े नेता, बड़ी पार्टियां, कुछ भी लोग चीज़ों को असेस करता है। ऐसा नहीं कि हवा में कोई भी कुछ बोल देगा, मैं बोल दूँ, वो बोल देंगे। चीज़ों को असेस अपने स्तर से सारे लोग करते हैं, घाटा नाफा हमको भी उनको भी देखना होता है सारे चीज़ों को। और राजनीति इतनी आसान नहीं है कि कुछ भी ऑन कैमरा बोल दिया जाए, इसलिए समय आएगा और समय पे बात नहीं। चलिए, आईपी गुप्ता जी थी और बिहार में इन्होंने जो लकीर खींची है, हाँ आईपी गुप्ता सर थे, और जिस तरह से बिहार में आपने देखा हुआ कि लगातार रैलियां हो रही है और सबसे सुपर डुपर हिट रैली इन्होंने करके दिखाया है। और बिहार में जब से जातीय जनगणना हुई है अब हर समाज के लोग, हर तबके के लोग, हर जातीय समूह के लोग अब अपना हक अधिकार सत्ता में खोजने लगे हैं।
ये एक जातीय जनगणना का पॉजिटिव पक्ष है। लोग अब बिना उनको अधिकार दिए, उनके हिसाब से, उनके अनुपात में सीट दिए, किसी गठबंधन को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। आईपी गुप्ता जी ने दिखा दिया है कि रैली किस तरह से होती है, मैनेजमेंट किस तरह से होता है। हर समाज, जो भी समाज रैली करना चाहेगा तो आईपी गुप्ता जी से आप सीख भी सकते हैं, ये भी एक सच्चाई है। पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।